तो सुनिएगा नारी का सम्मान कितना राम ने किया है, रामचरितमानस ने किया है। नारी के सम्मान एक बात कह दूं, राम ने बाली को बाण मारा, बाली गिरा, राम नजदीक गए, बाली ने आरोप लगाया कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई, तो मैं बड़ी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। क्या कुछ प्रतियों में पाठांतर है, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। बाली ने पूछा, मुझे आपने क्यों मारा? Why are you killing me? मिस्टर राम, मैंने अयोध्या की एक ही जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, अयोध्या की किसी नारी को कभी कुदृष्टि से नहीं देखा है, मैंने आपका एक पैसा कभी अयोध्या का लिया नहीं है, मैंने अयोध्या के किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान भरी वाणी से पीछे हटके अपमान की बात नहीं की है, अयोध्या के खिलाफ कोई गोपनीय बयान भी मैंने नहीं दिया है। जब मैंने आपके राष्ट्र के, आपके खानदान का कोई नुकसान नहीं किया है, तो why are you killing me, प्रिंस राम? आंसर प्लीज, आपने क्यों मारे? बड़ा सीधा प्रश्न। इस पर राम निरंतर हो गए थे, बात सही कह रहा है, मेरा व्यक्तिगत नुकसान, मेरे खानदान का, मेरे शासन सत्ता का, मेरे राष्ट्र भूमि का कोई नुकसान नहीं किया है, मैं कौन होता हूं मारने वाला। लेकिन बाली बोलने में जरा गड़बड़ा गया, तो बोल दिया कि धर्म हेतु, राम आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हैं। राम मुस्कुराए, अब जवाब दे दूंगा, जब धर्म के लिए अवतार लिया हूं तो तेरे अधर्म को मिटाने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। अगर ये न कहा होता बाली ने धर्म अवतार गोसाई, तब राम चुप रहते, राम का जवाब नहीं था, क्यों मारे राम? तो बाली ने कहा, मैंने धर्म करने का हक कहा नहीं किया, आपने मुझे मार दिया धर्म के नाते, क्या गलती मैंने किया? बातें बहुत ही हैं, कभी इसके कान सुनिएगा, 5 दिन में कंप्लीट करिएगा। आप केवल नमूना इतना देख करिए, इस ट्रेलर दे रहे हैं, इससे आप महसूस करेंगे फिल्म कितनी काबिल है। राम ने कहा, अगर धर्म की बात करते हो वाली, तो परिवार के लिए बहुत कीमती धर्म है। पति पत्नी एक साथ सामंजस्य बना के एकादशी का व्रत करे चाहे न करे, पति पत्नी एक साथ 9 दिन का नवरात्र व्रत करे चाहे न करे, लेकिन एक दूसरे के भावनाओं का, विचारों का, संकेतों का, सलाहों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। राम ने पहला आरोप बाली पर लगाया, कामूर तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिनकाना। मूर्ख, तूने पत्नी की बात नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें मार डाल रहा हूं। मतलब अगर आप पत्नी की बात नहीं माने, समझे ना, सब लोग पत्नी की बात मानिएगा, वरना राम शूट आउट कर देंगे। राम कह रहे हैं, सारा रूपा मिलेगा कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिनकाना। अगर मैं धर्म के लिए अवतार लिया हूं, तो दाम्पत्य जीवन का धर्म है पत्नी की शिक्षा, पत्नी का उपदेश, पत्नी की सलाह पति को मानना चाहिए, वरना राम पनिशमेंट देंगे, राम सजा देंगे। जो पुरुष पत्नी की बात नहीं मानेगा उसको राम दंडित करेंगे। मानना चाहिए, पत्नी से सलाह लेनी चाहिए, पत्नी की बात माननी चाहिए, पत्नी को अपनी गंभीर बातों को बताना भी चाहिए। आज महाराज जनक जी अपने मन में विचार किए हैं कि सीता शक्ति है, तो इसका वर्ण करने वाला शक्तिमान परमात्मा कोई होगा, उसकी खोज के लिए धनुष की व्यवस्था उन्होंने बना दिया। लेकिन रानी को यह बात उन्होंने नहीं बताया। सुनैना भी सभा में बैठी है, घोषणा क्या होगी सुनैना को भी नहीं पता, सीता को भी नहीं पता, राजाओं बंदी जनों को जनक जी ने बताया है, यही घोषणा करनी है। बंदी जन बंदुरी बजाए, बोले बंदी बचन तब, बंदुरी बजी, नकारे पर चोट हुई, 11 दर्शन हुआ, सारे लोग की खुदर बंद हो गई, सब शांत हो गए,
सुनने लगे। जनक की क्या घोषणा है, आप भी सुनिएगा, आप भी सुनिएगा। बेटियों से कहूंगा तब लगे कि अन्याय होने जा रहा है, तब आवाज ऊंची करना, बताना हाँ महाराज या विद्यार्थी जी अन्याय हो रहा है, या हाँ तो कर देना। बोले बंदी बचन तब सुनहु सकल महिपाल, बोले पन्न विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। राजा जनक का प्रण, थोड़ा सा पहलू आपका कम रहे, राजा जनक का प्रण हम सुना रहे हैं। राजा सुनने लगे। प्रण क्या था जनक का, सुनिएगा। लगे की गलती है यहाँ तो बताइएगा। बंदी जन बोले कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, सोई पुरारी। बंदी जनों ने कहा शिव जी का धन जो रखा गया है सबके बीच में, इसको जो भी तोड़ देगा, जो भी तोड़ देगा, उसी के गले में सीता जयमाल डालेगी। अन्याय होने जा रहा है कि नहीं? लगे तो हाँ कहना, दबाव नहीं बेटा, बिल्कुल जब क्लियर हो जाए कंसेप्ट तब बताना। अभी नहीं समझ आया और सुनो, सुनो बेटी, तुम भी ध्यान से सुनो, सब लोग दुल्हन तुम भी सुनो, सुनो समझो, जरूरत पर बोलो, वरना सतयुग से आज तक नारियों पर अत्याचार हुआ है, आगे भी होगा। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, आपकी कमजोरी को रियलाइज करा रहा है। अगर आप चुप रही तो होगा ऐसा, बोली तो अन्याय रुके। सीता नहीं बोलती, राम के साथ बन जाना है। पैर के अंगूठे से धरती को खुरक रही है, नजर नीचे की है, आंचल को अंगुली में लपेट के कौशल्या मां आंचल पकड़ के इशारा कर रही है, इनके साथ बन जाने का मन है, किसी तरह से जाने दे। बोली नहीं सासू के सामने, जो सीता सासू के सामने नहीं बोली, वही सीता लंकाधिपति राक्षसेंद्र रावण के सामने बोलने में पीछे नहीं रही, दहाड़ के बोली ना। सीता जी प्रभरी ओट कहती बैठी, सुमे अवधपति परम सनेही, सुरस मुख खजोत प्रकाशा, कब की नलिनी करली विकासा, सठ सुने हरि आने सी मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। सीता है, त्रेता की सीता लंका में अशोक वाटिका में है, अकेली है, बेसहारा है, हनुमान जी ऊपर है, लेकिन सीता को पता नहीं है। राम जी की कृपा है, लेकिन सीता अधीर हो चुकी है। किंतु रावण को जितना सामने से सीता ने डांटा, इंद्र की हिम्मत हैसियत नहीं है कभी उनकी जवान में रावण से बात कर ले। फिर सीता ने डांटा, सब सुने हरि आने सी मोही, बेशर्म, अगर तेरी भुजाओं में ताकत थी तो गया था जनकपुर में स्वयंवर में मेरे धनुष तोड़ के मेरा भाई तो नहीं कर लिया। अगर तेरी भुजाओं में ताकत थी तो राम को लड़का के युद्ध करके मुझे छीन क्यों नहीं लिया, चुरा करके कुत्ते की तरफ से लेके भागा है मुझे, और लंका में लाके बड़ी बड़ी बात कर रहा है। बहुत डाका जुगनू कर लिया। सुंदर समुख खजोत प्रकाशा, कब की नलिनी करई विकासा, सठ सुने हरि आन सिमोई, अधम निलज्ज लाज नहीं तो अधम बेशर्म, तुझे लज्जा नहीं आती? इतना डाका है सीता ने, कमजोर पड़ी। 9 लाख साल पहले शासन से भी कहूंगा, अगर नारियों को सशक्त बनाना है तो केवल झंडा लेकर के सड़क पर चलने के लिए मत कहो। अगर नारियों को सशक्त बनाना चाहती है भारत सरकार तो खुलवा के मन से आह्वान करता हूँ, इन बेटियों को सीता का चरित्र पढ़ा दो, सावित्री का चरित्र पढ़ा दो, दुर्गावती पद्मावती लक्ष्मीबाई का चरित्र पढ़ा दो। कायदे से भारत की बेटी सशक्त हो जाएगी, कि अपना जन्म मंडी इतिहास करेगी तो शक्तिशाली स्वयं हो जाएगा। नारी सशक्तिकरण का आडंबर मत करो यार, ये शक्तिमान थी, शक्तिशाली थी, कहां कमजोर पड़ी है? रावण के सामने चुप रही सीता, जाती नहीं। अंग्रेजों के सामने भारत की बेटी लक्ष्मीबाई आगे नहीं बढ़ी, कमाल तो किया इन्होंने। अब क्या सशक्तिकरण, खाली दबा के रखते गए हम लोग और दबा रखती रही बेचारी। इसलिए सुनिए ध्यान से,
लगे गलती है तो बोलना। बंदी जनों ने कहा जो भी धनुष तोड़ देगा उसके गले में सीता जयमाल डालेंगी। एक राजा ने पूछा, उस राजा के गुण, धर्म, शील, संस्कार, शिक्षा, सभ्यता, समृद्धि, स्वभाव, उम्र, अवस्था, इन सब का क्या रहेगा मामला? बंदी जनों ने कहा किसी बिंदु पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, चाहे वो 1000 साल का बूढ़ा राजा हो, चाहे 25 साल का जवान हो, केवल धनुष तोड़ दे, सीता उसके गले में जयमाल डालेंगे। अब बताना अन्याय हो रहा है कि नहीं? अन्याय होने जा रहा है कि नहीं? और सुन लो, अभी मूड़ी हिला रही है, खुल के बोलो। वो शिक्षित है कि अशिक्षित है विचार नहीं किया जाएगा, वो निर्धन है कि धनवान है विचार नहीं किया जाएगा, वो सभ्य है कि असभ्य है विचार नहीं किया जाएगा, वो राक्षस है कि साक्षर है विचार नहीं किया जाएगा, वो बूढ़ा है कि जवान है विचार नहीं किया जाएगा, वो स्वस्थ है कि मरीज है विचार नहीं किया जाएगा। सीता का जयमाल उसके गले में डलवाया जाएगा। अन्याय है कि नहीं? हाँ सादस बेटा। और तुम लोग का बोलना। एक राजा ने कहा धनुष को तोड़ दे, यदि सीता उसको पसंद न करे, सीता उसके गले में जयमाल न डालना चाहे तब बंदी जनों ने कहा जनक की घोषणा है, सीता के हाथ का जयमाल जबरदस्ती उसके गले में डलवा दिया जाएगा। अब बताना अन्याय है कि नहीं? अब तो है ना, जबरदस्ती डलवा दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता। बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत बैदेही, और पिणही बिचारी पर ही हाथी तेही। हाथ पूर्वक सीता का जयमाल उसके गले में डलवा दिया जाएगा। सीता ना चाहे तब भी। अन्याय है कि नहीं सीता के साथ? तुम लड़की हो तो बेटियों से कहा रहा बोलने को, वरना बोलने वाले इधर बहुत है। इनसे कहा रहा बोलना सीख लो। अन्याय होने जा रहा है ना, ऐसे बोलना सीख लो, वरना अन्याय होगा। जब अन्याय हो, इतनी घोषणा सुननी मात्र थी, कार्रवाई शुरू नहीं हुई। जैसे बंदी ने कह दिया कि सोई पूरा को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही, पिनहि बिचारी परहि हाथी तेही। हाथ पूर्वक जबरदस्ती सीता के हाथ का जयमाल उसके गले में डलवा दिया जाएगा। जो धनुष तोड़ दे, वो चाहे सज्जन हो चाहे कमीना हो, चाहे जैसा हो, डालना पड़ेगा सीता के हाथ का जयमाल उसके गले में। याद रखना, इतना सुनना मात्र था कि आप बोलो चाहे मत बोलो, लेकिन 9 लाख साल पहले त्रेता में रानी सुनैना आगे बढ़ गई और सीधे अपने पति और शासक सम्राट महाराज जनक की प्रस्तावना का विरोध हो। सुनैना बोल पड़ी, कहा सचिव सब है, धिक्कारा मंत्रियों को कि सचिव भयभीत है, सत्ता के डर के मारे राजा को उचित अनुचित का परामर्श नहीं दे रहे हैं। सचिव डर रहे हैं, महात्मा घबराए हुए हैं, शासन सत्ता के भय से कोई राजा को बोल नहीं रहा है, जबकि राजा निरंकुश होकर के गलत निर्णय ले रहा है। जनक के मन में जो बात थी, अगर सुनैना को बताए होते तो क्या सुनैना ऐसा बोलती? नहीं बताए, धोखा हुआ। सुनैना बोल देती है कि सचिव सब है, सिख दे न कोई। भयभीत सचिव राजा को उचित सिखावन नहीं दे रहे हैं, उचित राय नहीं दे रहे हैं, और राजा मनमानी कर रहा है। बुद्ध समाज पर अनुचित होई, सचिव सब है, सिख दे न कोई। सचिव भयभीत है, उचित सलाह नहीं दे रहे, राजा मनमानी निर्णय लिया है। क्या आप राजा को सुनैना ने महाराज जनक की बात का तो विरोध कर दिया।
सतियों को धिक्कार दिया, संतों को भी इनडायरेक्ट कर दिया, कोई राजा को सही राय नहीं दे रहा है। अब और राजा जो समाज में थे उनकी ओर नजर गई सुनैना की कि बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। राजाओं ने कहा क्या किया जाए? सुनैना ने कहा आप सभी राजाओं से निवेदन है, आप धनुष उठाने तोड़ने के लिए कदम आगे बढ़ाने से पहले एक बार सीता को भी देख लीजिएगा, सीता की उम्र को भी जरा समझ लीजिएगा। तो मूर्ख राजा कुछ नहीं देखे, प्रतियोगिता में शामिल होने आए हैं, लेकिन जो प्रबुद्ध राजा थे, समझदार थे, विचारवान थे, विवेकी थे, वो सीता की ओर देखे, सोचने लगे यार अगर हम धनुष तोड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाए भी, धनुष हमसे टूटेगा भी, तो विवाह किससे करना है? सीता से। सीता तो मेरी बेटी से भी कम उम्र की है, यदि हमसे धनुष टूटा तो अपनी बेटी से भी कम उम्र की किसी बच्ची के साथ विवाह करना क्या हमारे लिए उचित होगा? विचारवान राजाओं ने इस बिंदु पर विचार करना शुरू कर दिया। सुनैना की बात सुनकर के देखो जरा, सीता को निहारो राजाओं, ये कितनी नन्ही बच्ची है और आप लोग इनके बाबा दादा की उम्र के हो, पिता से भी श्रेष्ठ हो, या आपकी बेटी से भी कम उम्र की है। अगर आप धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हो तो मेरी बेटी क्या होगा? सब राजा यही है, सीता का जयमाल जबरदस्ती दरबार है। तो मूर्ख राजा बाबा तुलसी ने लिखा धनुष तोड़ने जो आए थे राम के अलावा, उनको बाबा ने कहा कि मूढ़ महीपति कर अभिमान। तो मूढ़ राजा थे जो धनुष के अच्छा बेटी से कम उम्र की बच्ची के साथ विवाह जैसा संबंध बनाने की बात जो सोचे वो मूढ़ नहीं करेगा, महामूर्ख आ जाएगा, महानीच किस्म का होगा जो ऐसा विचार करे। और अगर कलयुग में भी शुक्ला जी बैठे, रविदास साहब बैठे, पंडित जी बैठे, बड़ी गंभीरता से कथा सुन रहे, आपसे कोई कह दिया ये 22 साल की जवान बेटी है, आपके साथ जाएगी, बड़ी सेवा आपकी करेगी, समर्पित रहेगी, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, आपके मुंह से छी छी के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। कदाप आप सपने में ऐसा सोच नहीं सकते हैं इतनी नन्ही बच्ची हमारी बेटी बन के रहे कि ठीक है, लेकिन पत्नी के रूप में धिक्कार है इस जिंदगी को। ऐसा होगा कि नहीं बेटा? शिवाजी जी कभी भी ऐसा सोच सकते हैं? विचारवान राजाओं ने क्या किया? जन की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। एक नारी सुनैना की गुहार पर विवेकी राजा बाइकाट कर गए, कहा जिनके कहो विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही, जिनके कहो। तो विचारवान राजा थे, विवेकी थे, वो धनुष के नजदीक भी थे, उन्होंने विचार कर लिया सुनैना जो कह रही है सही कह रही है, अगर धनुष हम तोड़े तो सीता से विवाह करना सर्वथा अनुचित है, इसलिए हम धनुष को हाथ में लगाएंगे, तोड़ भी दें और बाद में न करें विवाह तो जनक तरह जबरदस्ती करवा दिया जाएगा, ये भी अनर्थ हो जाएगा, और हम न करें तब भी लोग धिक्कारेंगे, विवाह नहीं करना तो धनुष को तोड़ देंगे। इसलिए जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। और राजा नजदीक नहीं गए, आप सब अच्छे लोग बैठे हैं, खास करके जवान और नौजवान बैठे हैं, लोग भैया बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और एक विद्यालय से जुड़ करके समाज के नौजवानों को सही दिशा भी दे रहे हैं। हाथ जोड़ के विनम्रता से कहूंगा, समाज में आज भी बड़ी कुरीति है, बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ी विकृति है, हम इन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा, आपके समाज में किसी के घर का गृह प्रवेश है तो ऑर्केस्ट्रा का नाच वहां कर दिया जाता है, किसी के यहाँ पुत्र का जन्मोत्सव है, ऑर्केस्ट्रा का डांस होने लगता है, तिलक है, विवाह है, फंक्शन है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, ऑर्केस्ट्रा का नाच आता है। आप सामाजिक प्राणी है, निमंत्रण में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ कौन आएगा? चाहे आप निमंत्रण में वहां भोजन करना है कर लीजिए, नाश्ता जलपान करना है कर लीजिए, जिसके घर गए हैं उनसे मिल भी लीजिए,
लेकिन जब कोई कहे कि 45,000 का ऑर्केस्ट्रा आया है, चलिए जरा उसको भी देख लिया जाए, तो खोलुआ के मंच से आप लोगों से बड़ी विनम्रता से एक ब्राह्मण बालक प्रार्थना करता है, आप मंच के सन्निकट जब जाए और जो कम कपड़ों में छोटी सी बच्ची नाचने के लिए आई है उसको देखें, तो उसकी उम्र का अंदाजा लगाएं कि जो बच्ची नाचने के लिए समाज में अपनी इज्जत को लुटाने के लिए, समाज की इज्जत बढ़ाने के नाम पर अपनी इज्जत को लुटाने के लिए आके खड़ी हो गई है, कम कपड़ों में मजबूर कर उसको नचाया जा रहा है कि बेटी किसी भी बेटी हमारे समाज के किसी परिवार की बेटी ही तो है। अगर उस बेटी को अपनी बेटी जैसा समझ लेते हैं तो कथा सुनना सफल हो जाएगा, और जिस दिन आपकी नजरें उसमें अपनी बेटी का दर्शन कर लेगी उसे दिन आप ऑर्केस्ट्रा का नाच नहीं देखेंगे और समाज सुधरना शुरू हो जाएगा। विनम्रता से कहूंगा, आप जाते हैं नाच देखने या फंक्शन में जाते हैं, नाच की ओर नजर पड़ जाए तो अपने विश्वास को जगाइए, किसी अभाव में, किसी प्रभाव में, किसी दबाव में ये बेटी नाच रही है। इस बेटी का, मेरी बेटी से कम उम्र की बच्ची का मंच पर नाचना इसकी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस बेटी का नाच देखना हमारी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए हम नाच नहीं देखेंगे। वो नाचे अपनी मजबूरी में, लेकिन हम देखने के लिए मजबूर नहीं है, हम बाहर निकल आए। आप सोचेंगे महाराज क्या अकेले हमारे ऐसा करने से क्या प्रोग्राम रुक जाएगा, क्या विकृति सुधर जाएगी, इसमें सुधार हो पाएगा? इतने लोग बैठे हैं, अगर इतने लोग चाहेंगे तो ऑर्केस्ट्रा का नाच तो नहीं रुक सकता शायद, लेकिन समाज में सुधार अवश्य हो जाएगा। आप एक कदम तो चल सकते हैं, पूरी दुनिया को हम नहीं सुधार सकते। एक नाली देविया में सुने ध्यान से, अगर मैं कंप्लीट रिमूव करके 15 मिनट बोल जाऊं तो आप ये मत समझिए कि आप लोग छुट्टी हो गई थोड़ी देर के लिए, इंटरवल हो गया बातचीत करने का, नहीं, कदापि नहीं। Be attentive and listen to me only in concentration, my dear sisters and brothers, please. आप विश्वास करिए, एक नाली में पानी बह रहा है, तेज प्रवाह में बह रहा है, आप चाहते हैं कि प्रवाह रुक जाए, आपके पास फावड़ा नहीं है, टोकरी नहीं है, मिट्टी नहीं है, रोकेंगे कैसे? आप इधर उधर तलाशी, थोड़ी सी सूखी घास मिल जाएगी, सूखी पत्तियां मिल जाएंगी, कुछ खरपतवार कागज पत्र कुछ भी मिल जाएगा, उसको उस बहते हुए पानी में डालिए। अगर पानी पूरी तरह से नहीं रुकेगा तो आपके छोटे से प्रयास से उसका वेग कुछ तो कम हो ही जाएगा, उसकी गति कुछ तो रुकेगी। एक जगह ऑर्केस्ट्रा में आप लोग न जाए, समाज के लोग सोचेंगे उनके यहाँ हुआ था, 4 लफंगों के अलावा कोई आया नहीं देखने, इसको मत करें। विचार होगा कि नहीं? लोग कहेंगे कि लम्बा बेटू आए लड़के, उनके अलावा कोई शरीफ आदमी नहीं आया। जब शरीफ लोग नहीं आ रहे हैं तो इस चीज को मत करो, रुकेगा। याद रखिएगा, बहुत तेज विकृति समाज में है, पूरा आप नहीं सुना सकते हैं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। एक नन्ही सी मोमबत्ती जब कहीं जलती है तो पूरे क्षेत्र के अंधेरे को मिटाने का दावा नहीं करती है, लेकिन इतना विश्वास रखती है जहां मैं टिमटिमाती रहूंगी, अपने पास अंधेरे को आने नहीं दूंगी, तो अंधेरा होगा। एक नन्हा सा चमेली या रातरानी का हरसिंगार का फूल जब किसी कैंपस में खिलता है, पूरे गांव को महकाने का दावा नहीं करता है, लेकिन इतना भरोसा रखता है मेरे नजदीक जो आ जाएगा उसको मैं खुशबू से भर दूंगा। मैं सबको नहीं सुधार सकता, लेकिन अपने परिवेश को तो ठीक कर ही सकता। इतना तो हम करें कि गांव में बड़ी भयंकर आग लगी, बुराइयों को सुधारिए, आप कोशिश करिए, एक कदम चलिए। गांव में बड़ी भयंकर आग लगी, फायर ब्रिगेड आया, तमाम लोग आग बुझा रहे थे, 3 दिन हो गया आग बुझ नहीं रही थी, चौथे दिन बुझी थी। उस 3 दिन में एक बुजुर्ग ने देखा एक छोटी सी चिड़िया है, वो जाती है किसी तालाब से, 2 घूंट पानी लेती है चोंच में, ऊपर जाकर के वो पानी आग की लपटों में कहीं छोड़ती है, पानी कहाँ भाप बन के उड़ जाता पता नहीं, भयंकर आग और 2 घूंट पानी, क्या मतलब है? बुजुर्ग ने पूछा चिड़िया तू क्या करती है? चिड़िया ने कहा बाबा बड़ी तेज आग लगी है, समाज में बुराइयों विकृतियों की, भ्रष्टाचार की, कुसंस्कारों की, असभ्यताओं की आग लगी है।
आप चिड़िया की तरह से 2 बूंद पानी की कोशिश तो करें, फार्फिगेट नहीं रख सकते हम, 2 बूंद तो लाए। बुजुर्ग ने कहा तुम्हारा 2 बूंद पानी कहाँ भाप बन के उड़ जाता है पता नहीं चलता, कितनी भयंकर आग लगी है। चिड़िया तू नन्ही सी जान, क्या ये आग बुझा देगी? चिड़िया ने कहा बाबा मुझे नहीं पता आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी। बुजुर्ग ने कहा इतना मेहनत क्यों कर रही है, दिन रात इतना परिश्रम बृहस्पति तिवारी क्यों कर रहे हैं, दिन रात बुजुर्ग होकर के पर खड़े होकर के कार्यक्रम को बस बहादुर से सजाने में क्यों लगे हैं। याद रखना नौजवान साथियों, एक कार्यक्रम अगर कभी बंद हो गया तो यही समाप्त करेगा कि 2 बुजुर्ग थे, 10 नौजवान थे, डब्बू थे, उपेंद्र थे, तमाम अच्छे लोग थे, लौकुश थे, पीयूष थे। एक कार्यक्रम चलता था कभी तो 50 साल बाद भी जब रुक जाएगा तो आपका नाम सम्मान से लिया जाएगा, समाज आपको सम्मान देगा। और यदि और बड़ा कार्यक्रम हो गया तो पीढ़ियां याद करेंगी, वाह बाबा बृहस्पति तिवारी जी, वाह बाबा बहादुर सिंह जी, बारे कमेटी के लोगों, इन्होंने सत्संग का एक नन्हा सा ऐसा वृक्ष लगाया कि आज एक विशाल वटवृक्ष बन गया और जगतगुरु शंकराचार्य भी मंदिर पर आना शुरू हो गए। तब भी आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। बंद हो गया तब भी आपकी कीर्ति अमर होगी, और बढ़ गया तब भी आपका सम्मान होगा। कुछ तो करो। बुजुर्ग ने कहा चिड़िया मेहनत क्यों करती है, आप बुझा नहीं पाएगी। चिड़िया ने कहा बाबा आप बुझा पाओगी कि नहीं बुझा पाओगी पता नहीं, लेकिन कोशिश इसलिए मेरी है, प्रयास इसलिए कर रही हूं क्यों, जिससे भविष्य में कभी जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा, इस अग्निकांड का इतिहास लिखा जाएगा तो चिड़िया की आवाज सुनिएगा। कितनी कीमती बात बोल रही है। चिड़िया ने कहा जब भविष्य में कभी इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा, इस अग्निकांड का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम आग बुझाने वालों की लिस्ट में होगा, आग लगाने वालों में मेरा नाम नहीं हो सकता। कभी तो समाज कहेगा कि बुराई थी, लेकिन ये अपने जीवन में कभी बुराई में शामिल नहीं हुई। किसी का नाम होगा ना, आप भी उसने अपना नाम लिखवाए। पृथ्वी के कछु विचार मन माही, सुमधुर कंठ, सुसंगठित गाड़ी, सुसभ्य जीवन शैली, सुसंस्कार जीवन वृत्ति, ये चारों अगर एक व्यक्तित्व में समाहित होता है उसी का नाम है स्वाति शुक्ला जी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिएगा बेटी स्वाति के मंगल में भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। थोड़ी देर और हमें झेल लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, विद्यार्थी हूँ कभी कम नहीं बोलता। कल शायद कुछ कम बोल दिया था, हालांकि आरती होते मेरे हाथ निकलते 12 बज गया, और तो लेकिन उतना कम करते हैं ना, तो याद रखिएगा कसम दे दूंगा उठ के जाने नहीं दूंगा। देखते हैं कि कौन उठता है पहले, विद्यार्थी की आप ये भी कभी आजमाइएगा मत, वरना गिर जाओगे ही नींद में। आप सुनाता रहूंगा, आशीर्वाद आपका है, इसलिए कह रहा हूं कोई अभिमान नहीं है, आपकी ऊर्जा से बोलूंगा। आप उठ के जाते हो तो आपको बड़ा ठीक लगता है टाइम टेबल। जो लोग उठ के चले गए थे कल, उसे कोई पूजा कब चलेगा, 12 बजे कार्यक्रम चलेगा, 12 बजे तक का संकल्प लेके आओ। अगर 12 बज के 10 मिनट तक मैं सुनाऊं तो बताना, भागो मत, मुझे पीछा ना करना पड़े। सुनो प्रेम से, मन से, भागना भी ठीक है, इत्मीनान से तो हिम्मत रखो। तो हम लोग आ गए हैं तो 3-4 दिन झेल लो। वैसे कल जब मैं आया ना तो वहीं से वही मोड़ से मुड़ा आगे, इधर आते आते 3-4 लड़के ही खेल रहे, जैसे देखा हो गया सब फिर आइए, फिर आइए, जैसे कोनो विपत्ति आई गई तो सब फिर आइए। बड़ा मुश्किल है, तुमको लगा भीड़ आ गई, 4-5 दिन खोपड़ी खाने के लिए भीड़ आ गए। बिहार में कटौरी थी कि बुढ़िया को बैठ के बीड़ी पी, बड़ा हल्ला करती थी। तो जब कथा कहने वाले महाराज थे तो बोले बुढ़िया मैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बुढ़िया खड़ी होकर डांटी, का 2 घंटा बकवास कर तुम ही चुप हो जाओ, झगड़ा कटा तो। अच्छा बुढ़िया पी के वो पंडित जी को ठोके, उन्हीं को धुआं छोड़ती थी। आप लोग तो बड़े शक्तिशाली हैं, बैठिए दम से जरा सकिए, थोड़ी देर और झेलिए, फिर स्वाति जी का मंगल में
मशहूर उद्बोधन आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो आप जनकपुर के सभा के प्रमुख राजाओं की तरह से कोई अनुचित कदम कोई उठा रहा है तो उसका समर्थन मत करिए, याद रखिए हमेशा हमेशा के लिए, वरना समाज तो इतना बिगड़ा हुआ है ना, इतना बिगड़ा हुआ है कि अच्छों से अच्छाई की उम्मीद, बुरे से बुराई की उम्मीद करना ठीक बात है, लेकिन अच्छों से भी बुराई की ही उम्मीद कभी कभी हो जाती है। एक शायर ने कहा कि लोग गैरों की बात करते हैं, देखो ये बच्चे कुत्ता ठीक है, कम से कम बाल बच्चा सही पाया है, तो आप लोग इंसान होकर के परिवार सही कथा में आया है, आप इंसान होकर के कितने लोग आए सोच लीजिए, तो घर दुआर की चिंता छोड़ के पूरी फैमिली से आया, पालतू नहीं बेचारे, फालतू है इसलिए ऐसा है। जो पालतू होते देखो इनसे आपको डर लग रहा है, तो पालतुओं से हम लोगों को डर लगता है। एक जगह 4-5 विद्वान गए हमने पे, सामने बड़ा सा बोर्ड लगा था, सावधान अंदर कुत्ते। हमने सोचा कहीं चिड़ियाघर में आ गए क्या, घंटी बजाई, एक कुत्ता आया बड़ा जोर जोर से भौंक रहा था, बड़ा चिल्ला रहा था, तो घंटी बजाए हम लोग, और जाली वाला दरवाजा लगा था डॉक्टर साहब, गेट सरिया वाला, वो बालकनी से ऊपर आए दूसरे मंत्री, अरे कहा गुरुदेव आइए, बड़ा आनंद है आप लोग आ गए, बड़ा सौभाग्य है। तो हमारे साथ एक आता है जिनसे, उन्होंने कहा सौभाग्य तो ठीक है आपका, लेकिन कुत्ता बड़ा जोर जोर भौंक रहा, काटता तो नहीं है। अरे उन्होंने कहा बहुत दिन बाद संतों विद्वानों का आगमन घर हो रहा है, आइए बहुत बढ़िया मिठाई खिलाएंगे बहुत बढ़िया। हमने कहा जो ये पूछ रहे हैं वो नहीं बता रहे हो, कुत्ता जोर जोर भौंक रहा, काटता तो नहीं है, खिलाना पिलाना बात की बात है, सब रहेंगे तब ना। अरे उन्होंने कहा दरवाजा खुला, आप लोग ढकेलिए, आ जाइए, बंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए। हमने कहा कुत्ता काटेगा तो नहीं, उन्होंने कहा कल ही हम लाए इसको खरीद के, अगर आप लोग अंदर आ जाते तो क्लियर हो जाता काटता है कि नहीं काटता है। माने पहला ट्रायल हमारे ऊपर हो, उनको खाली पता लग जाएगा कुत्ता काटता है कि नहीं काटता है, 14 इंजेक्शन हम लगवाएंगे, वो भी न्यूक्लियर सिस्टम पे, यहां लगता है कुत्ता वाला इंजेक्शन, कहा पता लग जाता काटता है नहीं करता, पता चल जाता अगर आप आ जाते तो। हमारे ऊपर अटैक करे तो जान जाए हमारा कुत्ता काटता है, संतोष हो जाएगा उनको। खैर हम लोग गए, जैसे बैठे जैसे तैसे, वो गए पानी उनी लाने कमरे में, वो कुत्ता इतनी लंबी जीभ निकाल के एक पंडित जी के पास जा करके ऐसे हाँपता लंबा जबड़ा खोल के ऐसे करता था। वो पंडित जी कुत्ते से बहुत डरते थे, वो बेचारे ऐसे उकड़ू मुकड़ू करके सोफा बैठ गए, पैरवा ऊपर करके बैठ गए थे। कुत्ता अक्सर कुत्ते के डर के मारे हो इधर मुंह कर लिए, कुत्तों घूम के इधर आ गया, उनकी आंख के सामने फिर आ गया, फिर वो डर के मारे इधर मुंह कर लिए, फिर इधर आ गया। वो थोड़ी देर में मिठाई पानी उनी लेके आए, पंडित जी घबराए, कहा पानी जा झाड़ में आ, मेरी हालत खराब है, नवंबर की ठंडी पसीना हो रहा है कि बार बार मुझे ही क्यों घूर घूर के देख रहा है। उन्होंने कहा दरअसल पंडित जी आप समझ नहीं पाए, जिस सोफे पे आप बैठे हैं वो हमारे कुत्ते का सोफा है, उसी को आप सोफे पे बैठ गए हैं, उसी को बैठना है। वो सोच रहा है कौन आ गया हमारी सीट कब्जा करने वाला, बिरादरी का कोई नहीं, यही सोच जिसका कोई बात नहीं सोच, इसको तो पानी नहीं पिएंगे। यहाँ तो यहाँ आ रहा है, कितने लोग तो ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहे हैं कुत्ते, उनसे तो कुत्ते अच्छे कम से कम सत्संग में आ रहे हैं, अच्छे हैं। अच्छा आप लोगों का विरोध देख करके वो भी चला गया बेचारा, समझ गया ये लोग हमको सुकून से सुनने नहीं देंगे, समझ गया। तो महाराज जनक जी की सभा में राजाओं ने विरोध किया, आप भी जो अनुचित कार्य हो, बहुत सम्मानित और बड़ा व्यक्ति हो, कार्य क्यों न प्रतिपादित कर रहा हो, आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं अगर डर के मारे, तो समर्थन मत करिए, बिना मतलब उसको बकट मत करिए। तो जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही, चाप समीप। विवेकी विचारवान राजा धनुष के पास नहीं जाते, लेकिन जो मूर्ख थे तो क्या किए, धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। कहा परिकर बांधी उठे अकुलाई, एक राजा उठा
परिकर बांधी, कई अर्थ है परिकर के माने, वो दुपट्टा अपना कमर में लपेटता था, वार्म अप करता था, हाथ पैर झटकता था, जरा वार्म अप हो जाए मैं धनुष तोड़ दूंगा, मुझसे बलवान कोई नहीं। और उसके साथ 2-4 लोग जिंदाबाद बोलने वाले जो होते हैं ना, चुनाव के टाइम में 3 महीना खूब जलेबी समोसा ठंडा पिएंगे लोग। जो कैंडिडेट हार जाता है तब वही लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और कहने लगते हैं हम तो पहले से ही जान रहे थे जमानत जब्त हो जाएगी, बिना मतलब के गए उसमें परेशान हो गए, कोई बोलेंगे। तो राजाओं के साथ भी कुछ लोग होते थे जिंदाबाद बोलने वाले, हमारे राजा की जय हो, हमारे राजा की जय हो, ईद के समान कोई बलवान नहीं के धनुष तोड़ देंगे। अपने अपने राजा का उत्साह वर्धन करते, बचत करते राजा आगे बढ़ता, लेकिन धनुष उठाने तोड़ने की बात कौन कहे, छू करके कितने लोग गिर गए, हिला तक नहीं पाए, धनुष के ऊपर मुंह के बल राजा गिरने लगे। बोले परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, लेकिन तमकिता की तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। राजा परेशान हो जाता, लेकिन एक बात यहाँ फंसा देती है मामला। एक व्यक्ति ने पूछा, कहा विद्यार्थी जी बाबा तुलसी ने लिखा कि परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। इष्ट को मना के राजा आते थे कि हे प्रभु आज तक जो भी सेवा पूजा मैंने आपकी की है उसका फल मुझे दे दीजिए, ये धनुष आज मुझसे टूट जाए। तो जब कोई व्यक्ति किसी को इष्ट मानता है, सिंह साहब बैठे हैं, आपके इष्ट भगवान राम है, किसी के भगवान शिव है, किसी के हनुमान जी है। एक आदमी ने कहा महाराज जब एक इष्ट को मान करके जीवन भर कोई व्यक्ति उसकी पूजा किया, तो आज जरूरत पर अगर उसने पुकारा तो इष्ट का भी फर्ज है तो मदद करें, इसका भी धर्म है तो मदद करें। लेकिन वो भगवान उस राजा की मदद क्यों नहीं करते थे? हमने कहा समाज में जो समस्या आज है लगभग कुछ कम बेश तब भी थी। बोले क्या? एक राजा जाता था धनुष तोड़ने, वो कहता था हे प्रभु कृपा कर दो धनुष हमसे टूट जाए। तो जो हजारों राजा बैठे रहते थे उसको थोड़ी रहते थे, वो भी प्रार्थना करते थे, हे मेरे भगवान हमसे न टूटे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो जा रहा है इससे कतई न टूटे। हमारा घर नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी का जो मंजिला बन गया वो जैसे अपनी खोपड़ी पर बना, इतना टेंशन होता है। याद रखना आज का इंसान अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। और भगवान सुख उसी को देते हैं जो दूसरों के सुख में सुखी होने का अभ्यास किए रहता है। सुखी होने का अभ्यास जिसका होगा उसी को। क्योंकि पंडित गया काशी में तपस्या किया, भगवान शंकर प्रसन्न होकर के ठीक घंटा दे दिए, कहा ले जाओ कितना मांगो घंटा दे देगा। और पंडित जैसे घंटा लेके चले, शंकर जी ने कहा सुनो पंडित एक बात और इसमें है। पंडित ने कहा क्या? कहा इस घंटे की विशेषता है जितना आप मांगोगे आपको ये दे देगा, लेकिन आपके पड़ोसी को उतना बिना मांगे, उतना नहीं उसका दुगुना बिना मांगे दे देगा। आपको जितना मांगो उतना देगा और पड़ोसी को बिना मांगे आपका दुगुना दे देगा। पंडित जी ने कहा घंटा अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। इतना खतरनाक है तो मैं भीख मांग के खा लूंगा भोले बाबा, लेकिन पड़ोसी दुगुना हो जाए बर्दाश्त नहीं कर सकता। शंकर जी ने कहा बड़े नालायक को ले जाओ, कभी मुसीबत में काम ही आ जाएगा। वो ले गया घंटा, लेकिन चद्दर में लपेट के रखा जिससे भूल से भी न बजे कभी। अगर बच गया पड़ोसी दुगना हो जाएगा। पंडिताइन से बताया इसका यही गुण है, जितना मांगो मिल जाएगा लेकिन पड़ोसी दुगना हो जाएगा। पंडिताइन ने कहा बजा दो घंटा, अपनी झोपड़ी है माल बन जाए, पड़ोसी को तो मंजिला हो जाएगा, क्या नुकसान, अपना तो दुखदारी से दूर हो जाए, अपनी गरीबी मिट जाए। पंडित ने कहा खबरदार अगर घंटा बजाया। संजोग से पंडित चले गए कल्पवास करने। पंडितानी ने सोचा मौका बढ़िया, घंटा बजा के घर दुआ को बनवा लूं कम से कम। पंडितानी ने घंटा की पूजा किया, बजा दिया, घंटा महाराज बढ़िया घर बन जाए।
एक बढ़िया महल बन गया पंडित का। पंडित कल्पास में है, पंडितानी घंटा बजा दी। पड़ोसी का 2 मंजिला मकान बन गया। पंडितानी ने फिर घंटा बजाया, गाय भैंस दूध दही सब घर में हो जाए। पड़ोसी का इधर 2 उधर 4 हो गया। 50 धन संपत्ति हो जाए, वो भी पड़ोसी दुगना हो गया। सब टकाटक आनंद आनंद हो गया। 1 महीने बाद पंडितवा लौटा, बहुत नाराज। वो लौटा जब तो देखा पड़ोसी वाला अपनी झोपड़ी की जगह पर महल बना है, उसको नहीं देख रहा है। पड़ोसी का 2 मंजिला देखा तो जैसे झोपड़ी में नींव खोदी गई है। कितना टेंशन हुआ उसको, बहुत परेशान हुआ। आया न रामदाना न रक्षा सूत्र, कुछ पंडितानी ने नहीं दिया प्रसाद और साथ। तुरंत कहा तुमने घंटा बजा दिया क्या? पंडितानी ने कहा बजा दिया। बुरा मत मानो, चलो आपका पैर धो तीर्थ करके आए हो, थोड़ा सद्बुद्धि आ गई होगी, 1 महीना कल्पास की हो, जानो तो पड़ोसी जो हुआ तो हुआ। बहुत समझाई लेकिन माना नहीं। कहा मैं घंटा बजाऊंगा, घंटा वाला मेरा मकान तुरंत गिर जाएगा। पड़ोसी को 2 मंजिला घर गया, नियम था घंटे का, गुण था। फिर घंटा बजा, गाय भैंस सब मर गया। पड़ोसी के संबंध, उस पंडित के पास 2 लड़के थे, पड़ोसी के भी 2 लड़के। घंटा बजा के कह दिया मेरा एक बेटा मर गया। सोचा एक मर जाएगा तो पड़ोसी दोनों राम नाम सत्य हो जाएगा, हमारा तक्षी रहेगा। कहा मेरा एक बेटा मर जाए, पड़ोसी दोनों साफ हो गए। कहा मेरी एक आंख फूट जाएगा, पड़ोसी बेचारे दोनों क्लियर हो गए। फिर घंटा बजा दिया मेरे घर के सामने एक कुआं बन जाए, तो तब कुआं हो जाए तो मैं एक आंख से देख के निकल जाऊंगा। पड़ोसी घर के सामने डबल कुआं होगा। जब आंख थी तब कुआं नहीं था, आंख फूटने के बाद पड़ोसी के सामने 2 कुआं बन गया। घर से निकला बेचारा, कुएं में कूद पड़ा, बहुत रोने लगा। क्या गलती मैंने की है, पड़ोसी के नाते इतना मुझे दुख मिल रहा है। शंकर जी उस पड़ोसी के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए, प्रकट हो गए। हाथ अपना कुएं में डाले शंकर भगवान, पड़ोसी को निकाल के बाहर कर दिए। पंडित तब तक दौड़ा, बोले बाबा आप अचानक, न कोई व्हाट्सएप मैसेज, न कोई फोन, न मिस कॉल, अचानक आ गए भोलेनाथ आप। चलिए चलिए कुछ चाय पानी। शंकर जी ने कहा नालायक, तेरा चाय पीने लिया था, घंटा ला मुझे दे दे। शंकर जी ने कहा घंटा मुझे दे। पंडित ने कहा वो तो आपने मुझे वरदान में दिया था। शंकर जी ने कहा अगर दूसरों के प्रति इतनी ईर्ष्या होगी तो भगवान का दिया वरदान भी वापस हो जाएगा। घंटा अब मुझे दे दो। शंकर जी ने घंटा लिया, बजा दिया था घंटे, पड़ोसी का सब ठीक कर दो और इस नालायक का जितना इस समय बिगाड़ा है तो बिगड़ा ही रहने दो। बर्बाद हो गया उस आदमी का जीवन। तो जीवन में कभी दूसरों के सुख को देख करके हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन समाज कैसा है, भाई का घर रोकने के लिए अपना ही भाई खड़ा हो रहा है। लोग गैरों की बात करते हैं, हम तो अपनों को आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हम तो फूलों से जख्म पाए हैं। हम तो फूलों से जख्म पाए हैं। तो गैरों से कौन कहे, अपनों से ही हमें नुकसान हुआ है हमेशा। तो एक राजा कहता था कि प्रभु कृपा कर दो हमसे धनुष टूट जाए, तो हजारों राजा कहते थे भगवान हमसे टूटे चाहे न टूटे, लेकिन जो जा रहा है इससे कतई न टूटे। भगवान ने कहा बेटा चलो मेरा भी प्रोग्राम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब ज्यादा लोग कह रहे हैं किसी से न टूटे तो किसी से नहीं टूटे। एक गलती और राजाओं की थी, वो गलती समाज में आज भी हो रही है हमारे आपके द्वारा। ध्यान से सुनिएगा। राजा क्या करता था, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले ईश देवन सिर नाई, चले ईश। अच्छा इष्ट एक होते हैं कि बहुत से? इष्ट एक ना हमेशा, एक एक होते हैं, बहुत से नहीं। राजाओं के लिए क्या लिखा गया, चले इष्ट देवन, बहुवचन में बुलाया एक राजा का, हनुमान जी महाराज कृपा कर दो धनुष हमसे टूट जाए। फिर और राजा सोचा
कि हनुमान जी अयोध्या हनुमानगढ़ी से आएंगे जनकपुर, कहीं मेरी मदद करने में टाइम न लग जाए, तब तक मैं खाली हाथ लौटा हूँ। सोचा छोड़ दो, विंध्यवासिनी माँ को बुला लो। हे माता विंध्यवासिनी, हनुमान जी छोड़ दिए। हे विंध्यवासिनी माँ कृपा कर दो, धनुष टूट जाए। विंध्यवासिनी भैया सोची चलो बेचारा बुला रहा है, तो हनुमान जी को छोड़ दिया तो मैं भी कृपा कर दूं। ये भी विंध्याचल से कृपा करना चाहती है। तब तक सोचता विंध्यवासिनी माता लेडीज है, पता नहीं यहाँ धनुष तोड़ने में ताकत की जरूरत है, कहीं ऐसा न हो कमजोर पड़ जाए, न काम बने। सब हो गया इस पर भी। फिर हे विष्णु भगवान आप ही कृपा कर दो। सोचा विष्णु भगवान बैकुंठ से आएंगे, टाइम न लग जाए। इसी कंफ्यूजन में वो क्लियर नहीं हो पाया किससे कहें। चले इष्ट देवन सिर नारी, आज भी कभी कभी ज्यादा ज्यादा महादेव, कभी कभी साहेब पंडरी, ध्यान निरंकार, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। ठीक है, हरिओम। एक बात विनम्रता से कहूंगा, हर महापुरुष की, हर पंथ की सत्संग सभा में जाकर के उपदेश को तो ले लेना चाहिए, लेकिन अपने पंथ का परिवर्तन कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। अपना धर्म परिवर्तन हमें कभी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने एक बार इष्ट परिवर्तन किया, लंकिनी ने सच के डाला, हनुमान जी बदल गए। उनको भ्रम हो गया कि राम जी काम कर पाएंगे कि नहीं। हनुमान जब लंका जाने लगे थे तो एकदम चेकपोस्ट पर लंकिनी मिली। पूर्व रखवारे देखी बहुत मनकीन विचार, अति लघु घरों में नगर करो पैसा, तो अति लघु हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना, अति लघु बनाए और इस परिवर्तन किए। जैसे आगे बढ़े लंकिनी ने डाका, जान से नाही मरम सठ मोरा, मोर आहार लंक कर चोरा। तू चोरी से लंका में जा रहा है, सच हनुमान जी समझ गए रजोगुड़ी वाला है। कभी सुना होगा सतोगुड़ी सुरसा, तमोगुड़ी सिंहिका, रजोगुड़ी लंकिनी। बढ़िया विश्लेषण होगा, सुंदरकांड के लिए दीजिएगा 5 दिन, केवल हनुमान को एंट्री करा पाऊंगा, बस आनंद लीजिएगा। रजोगुड़ी लंकिनी है, हनुमान जी समझ गए। रजोगुड़ी लंकिनी को एक मुक्का मारा, तुरंत उसका तमोगुड़ी रक्त निकल गया, सात्विक होकर खड़ी हो गई। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुद्र मत धरनी धनमनी, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। बोली जब रावण ही ब्रह्म पर दीना, चलत बिरंची कहा मोही चीना। बोली पिकल हो सतई कपि के मारे, तब जाने सी निशिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। लंकिनी प्रसन्न हो गई, आप रामदूत हो, हनुमान हो। मैं समझ गई ब्रह्मा के वरदान की याद करके क्लियर हो गया, सब आनंद आ गया। हनुमान जी ने कहा जब तू मुझे पहचान गई, मैं रामदूत हूँ, हनुमान हूँ, और सत्संग की महिमा तू बता रही है, सकल में जो सुख लो सत्संग, तो तूने मुझे सच क्यों कहा पहले? जब तू अच्छी बात कर रही है तो सच मुझे क्यों कहा? लंकिनी सोचने लगी, कहा हनुमान जरूर तुमसे कोई गलती हुई है, वरना भगवान मेरे मुंह से तुम्हारे लिए सच शब्द न निकल रहा है, कुछ तो गलती हुई। हनुमान जी ने कहा मुझसे गलती? सकल गुण निधानम है, ज्ञानम गण्यम है, बुद्धिवताम दर्शितम है, गलती कैसे हो सकती है? लंकिनी ने कहा कुछ तो है। हनुमान जी ने कहा बताओ। लंकिनी ने ध्यान किया, हनुमान जी की MRI रिपोर्ट निकाल के दे दी। ये देखो, हनुमान जी ने कहा क्या है? कहा हनुमान तुम जब भारत से लंका के लिए प्रस्थान किए थे, तब हृदय में किस इष्ट को धारण किए थे?
किस इष्ट का ध्यान किए थे? हनुमान जी ने कहा जब मैं चला था तब तो अस कही नाई सबन कहूँ माथा चलू हरस ही धरि रघुनाथा चलू हरसी। रघुनाथ राम जी को धारण करके मैं चला था। हनुमान जी बताए। लंकिनी ने कहा इस समय तुम्हारे हृदय में राम है? हनुमान जी चौंक गए कि सही बता रही है, अब तो राम को मैंने विस्थापित कर दिया। किसको धारण किए जाने? लंका ही चले सुमिरी नर हरी लंका ही चले नर हरी। नृसिंह भगवान का ध्यान कर लिए हो, राम को विस्थापित करके नृसिंह भगवान को स्थापित किए, इष्ट बदल दिया हनुमान जी ने। लंकिनी ने कहा ये गलती क्यों किए? राम जी को हटा के नरसिंह भगवान को क्यों ध्यान किए? हनुमान जी ने कहा मैंने सोचा 6 कैटेगरी की फोर्स लगी लंका में, भक्त सुभक्त महाभक्त परम भक्त दारुण भक्त परम सुभक्त, 6 कैटेगरी की फोर्स है लंका में। हनुमान जी ने कहा इतनी सख्त चौकसी में जब देखा तो मैंने सोचा इन भयंकर दुर्दांत दानवों से लड़ने में ऐसा न हो कि राम जी सरल व्यक्ति हैं तो कहीं इनको क्षमा करके हट न जाए, इसलिए मैंने नृसिंह भगवान का चिंतन कर लिया। नृसिंह का अवतार जब तक था भगवान का, अंत में प्रहलाद के सामने जरा कोमल हुए, बाकी एकदम उग्र थे। मैंने भगवान के उग्र अवतार का चिंतन कर लिया कि राक्षसों से युद्ध करने में नृसिंह भगवान अगर कृपा करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। राम जी तो बड़े दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। तो लंकिनी ने कहा हनुमान तुमने इष्ट परिवर्तन किया, तब मेरे मुंह से तुम्हारे लिए सब शब्द निकल गया। हनुमान जी ने कहा तो अब कुछ उपाय बता दो, गड़बड़ी तो हो गई, मेरा काम बनेगा कि नहीं लंका में जाने पर? लंकिनी बोली कि सब काम तुम कर लोगे, लेकिन एक बात याद रखना, इस परिवर्तन मत करना। जिन राम जी को धारण करके चले हो उन्हीं का चिंतन करो, काम हो जाएगा। लंकिनी ने कहा, हनुमान जी ने कहा क्या करूं? लंकिनी बोली नृसिंह भगवान को हटाओ और प्रभु श्रीनगर कीजे सब काजा, लेकिन हृदय राखी कौशलपुर राजा चलू हरसई धरि रघुनाथा। तो हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौशलपुर राजा रघुनाथ का चिंतन करो, वही इष्ट है, वही नृसिंह है, वही कृष्ण है, वही वामन है, वही मत्स्य है, वही कूर्म है, वही बारा है, वही परशुराम है, वही उपेंद्र है, वही मोहिनी है, वही धन्वंतरी है, सब वही है। अलग अलग मत सोचो। इस परिवर्तन किया हनुमान जी ने, मामला बिगड़ा सट कहे गए। तो इष्ट का परिवर्तन हमें कभी नहीं करना चाहिए। एक जगह देखो आजकल बहुत तेजी से दौर चल रहा है, कोई जबरदस्ती तलवार के बल पर आपको इस्लाम बनाने की कोशिश में है, कोई जबरदस्ती धन और व्यापार के बल पर आपको ईसाई बनाने की कोशिश में है, कोई और कहीं से आपको डाइवर्ट कर रहा है, इस पंथ में आ जाओ उस पंथ में आ जाओ, कभी मत बदलो। एक सनातन धर्म के मंच पर एक ईसाई पादरी आया, पंडित जी का प्रवचन बंद होने वाला था, ध्यान से सुनिएगा। ईसाई पादरी ने कहा पंडित जी आरती से पहले 2 मिनट का टाइम मुझे दे दिया जाए, मैं भी अपनी बात लोगों में कह लूं। पंडित जी सरल थे हम लोगों जैसे, वो मंच दे दिए। वो ईसाई आ गया, कहा देखो तुम्हारे पंडित जी क्या समझा रहे थे। लोगों ने बताया कि हमारे महाराज जी यही बता रहे थे कि राम सीता राम चरण रत मोरे, सब लोग राम जी के चरणों से प्रेम करो, राम जी के चरण पकड़ो, राम जी तुम्हें भवसागर पार करा देंगे। ईसाई ने कहा यही बता रहे थे ना कि राम जी भवसागर पार करा देंगे। लाओ पंडित जी थियरी बता रहे थे, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता, राम जी पार कराते हैं कि नहीं। लोगों ने कहा कैसे प्रैक्टिकल करोगे ईसाई फादर? ईसाई ने कहा 1 बाल्टी पानी लाओ। एक भक्त गया दौड़ के 1 बाल्टी पानी लाया। समझिएगा, ईसाई अपने झोला में 2 मूर्ति लिया था, एक सोने के राम जी की मूर्ति और एक सूखी लकड़ी की ईसा मसीह की मूर्ति। 1 बाल्टी पानी में सोने के वजनदार राम जी की मूर्ति को
ईसाई ने डाल दिया। सोने के वजनी राम जी बाल्टी के पानी में डूब गए। ईसाई ने कहा, देखा तुम लोगों ने, सनातन धर्मावलंबी हिंदू भाइयों बहनों, पंडित जी तुम्हें बता रहे थे, राम खुद ही एक बाल्टी में डूब गए, तुमको भवसागर पार कराएंगे। अरे राम का टर्न मत पकड़ना, वरना राम जब डूबेगे ना तुम्हें भी खींच के ले जाएंगे, डूबो देंगे, डूब जाओगे सब लोग। लोगों ने कहा, महाराज भवसागर पार होने का रास्ता। ईसाई बोला, कहा दूसरी व्यवस्था दे रहा हूं ना, चिंता मत करो, ईसाई बन जाओ, मेरे यीशु की प्रार्थना करो, गिरजाघर जाओ, तब जाओ, प्रेयर करो। ये देखो, यीशु की सूखी लकड़ी की मूर्ति निकाला और बाल्टी के पानी में डाल दिया। यीशु तैरने लगे। कहा, देखो मेरे यीशु तैर रहे हैं, तो तुम्हें भी तैरा के पार करा देंगे। सारे लोग खुश हो गए, सही प्रैक्टिकल है, राम तो खुद ही डूब गए, यीशु तैरेंगे, तैराएंगे, इन्हीं की बात मानो। सब लोग ताली बजा, कहा महाराज हम ईसाई बनेंगे। पंडित जी ने कहा, ठीक है ईसाई महोदय, तो मेरे सारे भक्त ईसाई बन रहे हैं तो मैं भी बन जाऊंगा, बस 2 मिनट और मुझे मंच पर समय दे दिया जाए। ईसाई ने कहा, आ जाओ। पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा, मेरे सरल सौम्य शिष्ट सनातन धर्मावलंबी भाइयों बहनों, ईसाई महोदय ने राम और यीशु की परीक्षा तो किया, लेकिन जल परीक्षा इन्होंने किया। और हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी परीक्षा अग्नि परीक्षा होती है। जरा अग्नि परीक्षा हो जाए तब पता चले राम ज्यादा मजबूत है कि यीशु ज्यादा मजबूत है। अब ईसैया का ब्लड प्रेशर हाई हुआ, खबर आया बेटा, हाई का लो होने लगा। डॉक्टर साहब, कहीं मेरे यीशु की अग्नि परीक्षा न कर दे पंडित। यीशु की सूखी लकड़ी की मूर्ति अग्नि परीक्षा टिकेंगे को दूर। पंडित जी ने कहा, रुको। ईसाई चांद देखने लगा, कहां से भागू बोले, पंडाल में पर्दा खुला किधर से। कहा, रुको। एक भगोना आग मंगाई गई, दहकती आग में राम जी की सोने की मूर्ति डाली गई। 20 मिनट बाद जब राम जी को निकाला गया तो राम जी की चमक और बढ़ गई थी। ईसाई के माथे पर पसीना हो गया। अब क्या होगा, अगला स्टेप है। पंडित जी ने कहा, लाओ अपनी यीशु की मूर्ति दे दो, अगली परीक्षा में देखता हूं कितनी देर टिकते हैं। यीशु की लकड़ी की मूर्ति को पंडित जी ने ईसाई से लेकर के जब आग में डाल दिया तो 5 मिनट में यीशु जल के राख हो गए। पंडित जी ने कहा, निकालो अपने यीशु को, हम भी ईसाई बनेंगे। ईसाई कान पकड़ के 7 बार उठा बैठा, कहा हमको गुरु मंत्र दे दो महाराज, हम राम नाम जपेंगे, हमारे यीशु में अग्नि परीक्षा सफल करने की हिम्मत नहीं है। ऐसे कुछ लोग थोड़ी देर के लिए एक बाल्टी का एक्सपेरिमेंट करके आपको बहका सकते हैं, लेकिन आगे की बात आप सोचिएगा। एक बरगद का पेड़ था, पुराना 300 साल का बरगद था, उसी के आसपास किसी ने दो बीज लौकी का बो दिया। लौकी समझ रहे हैं ना, लौकी बरगद पर चढ़ने लगी। 1 महीने में इतना चढ़ गई कि ढक लिया पूरे बरगद को। ये पंथ संप्रदाय लौकी जैसे है, सनातन धर्म विशाल पट वृक्ष की तरह से है। लौकी ने बरगद को ढक लिया। फिर बरगद से बात करने लगी, बरगद तुम कितने दिन के हो? बरगद ने कहा 300 साल पुराना। लौकी ने कहा, मुझे देखो, मैं खाली 30 दिन की हूँ। सुनिए, आप अपना ध्यान इधर लगाइए तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी, मुझे नहीं सुनाई देती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ा। लौकी ने कहा, मुझे देखो, मैं 30 दिन की हूँ। और बरगद महोदय, आप तो इतना ढकली हूँ, इतना ढकली हूँ कि दूर से देखने में बरगद से कहीं पता ही नहीं चल रहा। धन निरंकार साहेब बंदगी, जय गुरुदेव। तमाम पंथ इतना छा गए कि सनातन धर्म की मूल मान्यताएं जैसे तब सी जा रही है। लौकी ने ढका है, कहा देखो 30 दिन में तुमको मैंने ढक लिया। बरगद ने कहा, हाँ 30 दिन से आई हो, रहोगी कितना दिन और? लौकिया बोली, कहा लगभग 30 दिन और। बरगद ने कहा, आओ जाओ, मेरे ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जब से मैं हूं। सनातन धर्म है बरगद ने कहा, जब से मैं हूं, तुम्हारी जैसी मजहब पंथ संप्रदाय की
कितनी लौकियां आई और गई, लेकिन सनातन धर्म का वटवृक्ष अटल अविचल अपनी जगह पर जमा है, खड़ा है, अड़ी है। उसमें विश्वास रखिए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। परिकर बांधी उठे अकुलाई, तो चले इष्ट देवन। एक इष्ट में विश्वास करिए, इष्ट देवन नहीं, इष्ट देव बहुवचन में नहीं, एक पंथ में सब ले रहिए, उपदेश सबका सुनिए, लेकिन धर्म अपना स्वीकार करे रखें। स्वधर्म में धर्म श्रेया, पर धर्म भयावह। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अपने धर्म में मृत्यु हो जाए स्वीकार कर लेना अर्जुन, लेकिन दूसरे के धर्म को कभी मत स्वीकार करना। अपने धर्म को स्वीकार करिए, अपने इष्ट पर भरोसा रखिए, वही सारा काम जीवन का कर देंगे। राजा परेशान परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नारी। तमकिता की तक शिव धनु धरही, लेकिन उठे न कोटि भांति बल करही। अंत में रावण आया, समझ लिया धनुष से किसी से नहीं उठ रहा है, मुझसे भी नहीं उठेगा। मैच हारने का डर हो तो टूर्नामेंट में वॉक ओवर दे देना चाहिए। चुनाव लड़िए, कायदे से मुकाबला हो तो लड़ लीजिए, जमानत जब्त होने का खतरा हो तो पर्चा उठा लीजिए, इज्जत तो बची रहेगी। टक्कर में लड़िए तो ठीक है। रावण होशियार था, धनुष की परिक्रमा किया, प्रणाम किया, जब वापस चला गया, छुआ नहीं, लौट के गया। लंका मंदोदरी ने कहा पति देव गए थे जनक को धनुष तोड़ने, तोड़ पाए? रावण ने कहा क्या तोड़ पाया? वहां जाने पर पता चला मेरे गुरुदेव भगवान शिव जी का धनुष था वो, मैं हाथ ही नहीं लगाया। अपने भगवान अपने गुरु का धनुष तोड़ना बदतमीजी होगी, मैं हाथ ही नहीं लगाया, वरना अगर छू देता धनुष तब तो टूट ही जाता। कम से कम औरत के सामने इज्जत बचा लिया, काम मैंने छुआ नहीं, वरना तोड़ देता। छूते तो बच्चों गिर जाते लोग के बल, लेकिन नहीं छुआ, इज्जत तो बची। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण बाण, रावण और बाण से योद्धा भी धनुष नहीं उठा पाए। तब राजा ने प्लान बनाया, अब क्या किया जाए? का भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करई लटारा। ध्यान से सुनिएगा, बाबा साधु सिंह जी बैठे हैं, रामचरित मानस की एक एक चौपाई पर बढ़िया चिंतन रखते हैं, बढ़िया जिज्ञासा रखते हैं। जब जब बाबा तुलसी ने श्री रामचरित मानस में कुल 21 बार लिखा है, एक बार एक बार एक बार या बार एक जगह उन्होंने अयोध्या कांड में लिखा एक समय, ये 22 हो गया। जब जब उन्होंने लिखा है एक बार या बार एक, तब तक कहानी का टर्निंग पॉइंट है, कथा कुछ गहराई में जा रही है, वहां कोई न कोई अंतर कथा अवश्य जुड़ी हुई है। जहां एक बार शब्द आ जाए, जाने ना कुछ खास बात वहां और है, और कोई कथा वहां छुपी हुई है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। जब जब एक बार आ जाए, जहां उन्होंने लिखा एक बार, जिसे बच्चे जानते हैं ना, फिर किसी स्टोरी के बिगिनिंग पॉइंट पर लिखा जाता है लॉन्ग एगो वंस अपॉन ए टाइम, बहुत पहले की बात है, एक समय की बात है, एक बार एक राजा था। अब स्टोरी शुरू, ये हेडिंग है, इसके बाद चैप्टर आगे शुरू होता है। तो जब जब एक बार आए, जानिएगा कुछ खास बात वहां है। जैसे उदाहरण के रूप में 2-4 को आप देख सकते हैं, बालकांड से शुरू कर दें। जैसे एक बार कुबेर पहनावा, पुस्तक यान जीत लई आवा, या एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम निसिधाए, या एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, या एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, या एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। ये सब तो पाना एक बार वाली है ना। एक बार कुबेर पहनावा, पुष्पक जान जीत लई आवा, या एक बार कर तल बर बीना, गावत
हरि गुण गान प्रवीणा, या एक बार भर मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए, या एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजन सिपाही, या एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, या एक समय सब सहित समाजा। लिटरेचर वाले समझ लें, एकदम अनुप्रास की छटा है, एक तरफ सा सा सा, दूसरी तरफ रा रा रा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, या एक बार चुन कुसुम सुहाए, निष्कर भूषण राम बनाए, या एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, या एक बार कैसे सुध जानो, कालहु तीत निमिष मह आनो, या एक बार पिलो तुमम ओरा, तो अनुचरी करऊं प्रण मोरा, या पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, या भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन तरईन तारा। तो जब जब एक बार शब्द आ जाता है, कथा कुछ और आगे जाती है, वहां कोई कोई अंतर कथा जुड़ी रहती है। यहाँ भी एक बार आ गया है, अब यही रुक करके अंदर की कथा में चलना पड़ेगा। एक भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करई जतारा, भूप सहस 10, अब सहस 10 या 10,000 राजा एक साथ धनुष डालने की कोशिश किए, लगे उठावन तरई तारा। क्योंकि प्रसंग मेरा धनुष जग का है, इसलिए धनुष जग में जो एक बार आया है, इसमें हम गहराई में